बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारे डिफरेंट CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC NTS के डिफरेंट एग्ज़ाम्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। और आज हम एक नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला सेशन है हमारा, और कंप्लीट सेशन भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। द पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951, ये सेकंड एक्ट था 1951 का, जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ था। और डेफिनेटली इसके बाद काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई, लेकिन इसको हम एज़ इट इज़ पढ़ेंगे और इसमें अमेंडमेंट्स की तरफ बाद में जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 है, और इसमें हम पहले इसके कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज़ें कवर करेंगे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जैसा कि हर एक एक्ट या ऑर्डिनेंस का डील करता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के साथ, सेक्शन 2 डेफिनेशन के साथ डील करता है, और सेक्शन 3 सिटीज़नशिप एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उसके साथ डील करेगा। सेक्शन 4 सिटीज़नशिप बाय बर्थ, 5th सेक्शन सिटीज़नशिप बाय डिसेंट, सेक्शन 6 सिटीज़नशिप बाय माइग्रेशन, सेक्शन 7 persons migrating from the territories of Pakistan, section 8 rights of citizenship of certain persons resident abroad, section 9 citizenship by naturalization, section 10 married women, section 11 registration of minors, section 12 citizenship by registration to begin on date of registration, section 13 citizenship by incorporation of territory, section 14 dual citizenship or nationality not permitted, section 14A renunciation of citizenship अगर किसी की सस्पेंड हो चुकी है तो, section 14B certain persons to be citizens of Pakistan, section 15 person becoming citizens to have the status of Commonwealth citizens, section 16 deprivation of citizenship, section 16A certain persons to lose and others to retain citizenship, section 17 certain certificate of domicile, section 18 delegation of persons, section 19 cases of doubt as to citizenship, section 20 acquisition of Pakistan citizenship by citizens of Commonwealth countries, section 21 जो इसको वायलेट करेगा उसको पेनल्टीज़, सेक्शन 22 इंटरप्रिटेशन, और सेक्शन 23 रूल्स के साथ डील करेगा। द पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 सेकेंड ऑफ 1951 जो कि पास हुआ था 13 अप्रैल 1951 को एज अ एक्ट होता है जो पार्लियामेंट पास करे थ्रू वोट्स ऑफ द नेशनल असेंबली मेंबर्स टू प्रोवाइड फॉर पाकिस्तान सिटीज़नशिप। ये सिटीज़नशिप के मामलात को डील करने के लिए बनाया गया था एक कानून, जिसकी शुरू क्या है या इब्तदाई या दुआया आप कह सकते हैं, preamble, whereas it is expedient to make provision for citizenship of Pakistan, it is hereby enacted as follows। इसमें क्या क्या चीज़ है, सेक्शन 1 आज हम पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल है और इसकी कमेंसमेंट की डेट है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट, तो आप इसको PCA शॉर्टली भी कह सकते हैं, पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 PCA। सेकंड, ये कब कहाँ अप्लाई होगा, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये फ़ौरन ही जब पास हुआ यानी कि अप्रैल की 13 को, और उसी से ही ये नाफजुल अमल हो जाएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। सेक्शन 2 डेफिनेशंस इसकी। इन दिस एक्ट कुछ हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो इसमें वर्ड यूज़ होंगे। अलाइन, ALIEN, अलाइन means a person who is not citizen of Pakistan or a Commonwealth citizen,
यानी कि ना तो वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो और ना कॉमनवेल्थ का हो, तो उसको हम अलाइन कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट से क्या मुराद है। मीन्स इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर 1935 का एक्ट जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश भी उसमें था, तो उस वक्त इससे मुराद इंडिया का ये टेरिटरी जो कि जो ब्रिटिश थे उनके रूल में था, वो मुराद लिया जाता था। तो इसीलिए इसको एज अ होल इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट कहा गया कि इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और ये बरसगीर का वो हिस्सा है जहाँ पे ब्रिटिश ने रूल किया एज ओरिजिनली एनएक्टेड, जैसा कि 1951 में हमने उसको उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्ट 1935 की तरफ 1935 में शुरू से ये डिफाइंड था इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट। इंडो पाकिस्तान कॉन्टिनेंट, तो इसको हमने टाइटल जो दिया है ये 1951 में दिया है, ये आप याद रखना। लेकिन इंडिया की तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया एक्ट 1935 की तरफ इशारा जो था इंडिया से मुराद वो है। माइनर मीन्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द मेजॉरिटी एक्ट 1875 एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, जिसकी उम्र अभी तक 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई, उसको हम माइनर कहेंगे इस एक्ट के मुताबिक। प्रिस्क्राइब्ड होता है जैसा कि दर्जशुदा या जैसा कि बयान किया गया हो। मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। कॉमनवेल्थ सिटीज़न कौन से होंगे। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ द स्टेटस ऑफ ए कॉमनवेल्थ सिटीज़न अंडर द ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1948। तो ब्रिटिश एक्ट 1948 को अगर हम पढ़ें तो उसमें कॉमनवेल्थ सिटीज़न का नाम दिया गया। कुछ कंट्रीज़ जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं उनके कंट्रीज़ के मेंबर्स को हम कॉमनवेल्थ सिटीज़न कहेंगे। अच्छा, इसके बाद है ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन, यानी कि बरतानिया से या उनके कानून के मुताबिक जो प्रोटेक्टेड हो। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ द स्टेटस ऑफ ए ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ द ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1948। तो ब्रिटिश एक्ट नेशनैलिटी एक्ट 1948 के मुताबिक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन वो होगा जो कि इस एक्ट में रेफ़र किया गया है। तो आज का सेशन डेफिनेशन तक हमारा इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेक्शन 3 को हम स्टार्ट करेंगे, और आप हमारे कंप्लीट कोर्स को हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।